हेलो दोस्तों, नमस्कार. वेलकम टू आवर चैनल. Today we are going to discuss about class 6 chapter number 10 the banyan tree. आज अपन कक्षा 6 की बात कर रहे हैं, जिनकी बुक है हनीशकल, जिसका चैप्टर नंबर 10 अपन पढ़ेंगे, जिसका की नाम है बनियन ट्री. बनियन ट्री का मतलब आपको पता ही है, बरगद का पेड़. हैव यू एवर सीन ए मंगूज? क्या आपने कभी मंगूज को देखा है? देखा है ना मंगूज, पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था अपन ने मंगूज के बारे में. हैव यू रीड इन लेसन 9 दैट मंगूज कैन फाइट विद एंड किल ए स्नेक? आपने 9 चैप्टर में ये पढ़ा कि भाई मंगूज जो है सांप के साथ लड़ाई कर सकता है और सांप को मार सकता है. लाइक एट द पिक्चर एंड रीड द लाइन्स गिवन अलोंग विद देम. अब देखो ये पिक्चर्स देखो और इनके साथ जो लाइंस दी हुई है उनको भी गौर करके देखो. पिक्चर्स दिख रहे हैं, देखो यहाँ क्या है, देखो. द फाइट ऑफ ए कोबरा एंड द मंगूज इज अ क्लासिकल ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया. अब ये कह रहा भारत के अंदर जो ये मंगूज है और ये कोबरा है, इनकी लड़ाई अक्सर देखी जाती है. एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम. और इनका परिणाम जो है वो लगभग सेम ही रहता है. द मंगूज इज नॉट इम्यून टू द वेमिनियस बाइट. अभी कह रहे हालांकि मंगूज का जो बाइट है, जो काटना है, उसमें जहर नहीं होता, बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक. लेकिन इसके जो मूवमेंट है वो सांप से ज़्यादा तीव्र होते हैं, ज़्यादा तेज होते हैं. इसके कारण जो है ये सांप को हरा देता है. द कोबरा एज्यूम्स ए पोस्चर ऑफ डिफेंस. और कोबरा जो है अपने बचाव का एक डिफेंस का पोस्चर बना के बैठता है. एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय स्वीपिंग स्ट्राइक. और एकदम से जो है वो इसके ऊपर झपटने का प्रयास करता है. बट द क्विक मूविंग मंगूज जंप्स आउट. लेकिन जो तेजी से भागने वाला मंगूज जो है वो वहां से जंप कर लेता है आउट ऑफ रीच, और इसकी पहुंच से हट जाता है. एंड बिकम्स एट द स्नेक. और फिर स्नेक पर आता है फ्रॉम अनदर डायरेक्शन. दूसरी दिशा से वो सांप पर आक्रमण कर देता है. बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन. इससे पहले कि सांप फिर से आक्रमण वाली पोजीशन में आ सके, इससे पहले मंगूस उस पर आक्रमण कर देता है. दिस कंस्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेज द स्नेक. और उसके ये जो लगातार किए जाने वाले कार्य, इससे सांप थक जाता है और डिस्करेज हताश हो जाता है. एंड द मंगूज इज फाइनली एबल टू लीव इन क्लोज. और अंततः मंगूज सफल हो जाता है इस पर झपट्टा मारने में. एंड बरी इट्स टीथ इन इट्स स्नेक्स नेक. और अपने दांत सांप की गर्दन में गड़ा लेता है. एंड यूजुअली सीवरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्बरी. और इसके जो जॉइंट्स है वर्बरी के, वहां से इसको पकड़ लेता है. यानी कि हमेशा जीतने वाला मंगूज ही होता है. अब देखो, यू मस्ट हैव सीन ए बनियन ट्री. आपने एक बनियन ट्री देखा होगा, बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा. दिस इज ए स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सा. यही एक कहानी है जिसमें कि ऑथर ने, लेखक ने क्या देखा उस बारे में. एज ए यंग बॉय, जब वो एक छोटा बालक था. व्हेन ही वॉज सिटिंग ऑन एन ओल्ड बनियन ट्री. जब वो एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठता था. इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस. जब वो अपने दादाजी के घर में रहता था, तब की स्टोरी है. तो पार्ट 1 देखो. दो द हाउस एंड द ग्राउंड्स बिलोंग्स टू माई ग्रैंड पेरेंट्स. अभी कह रहा हालांकि घर और ये जो ग्राउंड था ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का था, यानी दादा दादी का था. द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन. लेकिन जो विशाल बरगद का पेड़ था वो मेरा था. घर और मैदान भले ही उनके हो, लेकिन ये पेड़ मेरा था. चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर एट 65. मुख्यतः क्योंकि ग्रैंडफादर 65 साल के थे. एंड कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट. और इसके ऊपर इस उम्र में नहीं चढ़ सकते थे. इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस. और इसकी फैली हुई शाखाएं. विच हंग टू द ग्राउंड. जो कि ग्राउंड के ऊपर लटक रही थी. एंड टुक रूट अगेन. और फिर से इसकी जड़ें जो है वहां से निकल चुकी थी.
फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, ये कई सारे गलियारे बना रहे थे इधर उधर मुड़ते हुए। भाई जैसा कि आपको पता ही है कि बरगद का पेड़ जो है उसकी जड़ें वापस जमीन पर आ जाती है शाखाओं की, वहां से वो वापस फिर से फैलने लगती है। तो उसी तरीके से ये कई सारे गलियारे बन गए थे। गैव मी एंडलेस प्लेजर, जिसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता था। अमंग दैम वर स्क्विरल्स, और उनके बीच में रहने वाले जो है स्क्विरल्स थे यानी गिलहरी थी, स्नेल्स घेंगा था, एंड बटरफ्लाइज, और बहुत सारी बटरफ्लाइज भी रहती थी। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, और वो पेड़ जो था वो घर से भी ज़्यादा पुराना था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, दादाजी से भी पुराना था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, जितना कि देहरादून खुद पुराना था उतना ही पुराना वो पेड़ था। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, मैं अपने आप को इनकी शाखाओं में छुपा सकता था। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, यानी हरी पत्तियों के पीछे। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और अपने नीचे जो भी घटित हो रही थी घटना उसको स्पाई कर सकता था, यानी कि गुप्त रूप से देख सकता था, जासूसी कर सकता था। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज ए स्मॉल ग्रे स्क्विरल, अभी पेड़ के ऊपर मेरा जो फर्स्ट फ्रेंड था वो कौन बना, एक छोटा सा स्क्विरल जो है गिलहरी मेरी दोस्त बनी। आर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर, अब अपनी पूंछ से जो है वो आर्क बनाते हुए और अपनी स्निफ करते हुए छींकते हुए हवा में। ही सीम्स एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी, भी शुरुआत में तो उसको मेरे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगा और उसको ऐसा लगा कि मैं उसकी प्राइवेसी को भंग कर रहा हूँ, उसकी एकांतता को भंग करता हूँ। बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापुल्ट और एयर गन, लेकिन जब उसने ये देखा कि मेरे पास न तो कोई कैटापुल्ट है और न ही कोई एयर गन। कैटापुल्ट क्या होती है, जिससे कंकड़ मारते हैं इस प्रकार से जो रबड़ की बनी हुई, तो न तो मेरे पास कैटापुल्ट थी और न ही कोई एयर गन थी। तो वी बिकेम फ्रेंडली, तो हम मित्र बन गए। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक, और जब मैंने उसके लिए केक के टुकड़े लाने शुरू किए, एंड बिस्किट्स और बिस्किट के, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, तो वो थोड़ा और ज़्यादा उसमें हिम्मत आई। एंड वॉज सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम माई हैंड, और उसके बाद मेरे हाथ से जो है वो मॉर्सल यानी कि जो भोजन के टुकड़े हैं वो लेने लग गई। बिफोर लॉन्ग ही वॉज ड्वेलिंग इन टू माई पॉकेट एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ ऑफ टू वैट एवर ही कुड फाइंड, और इसके बाद तो जो है वो खुद मेरी जेब में घुस जाया करती थी और जो कुछ भी होता था वो खुद ही ढूंढ लिया करता था। He was a very young squirrel, वो एक बहुत छोटा स्क्विरल था। एंड his friends and relatives, और उसके जो भी परिवार वाले थे, मित्र या रिलेटिव्स। ये देखिए ये जो है बरगद का पेड़ है, ये जगह जगह शाखाएं फैली हुई है, और ये स्क्विरल है, इसको ये केक और बिस्किट खिला रहा है। आपके मुंह में भी पानी तो नहीं आ रहा इनको केक और बिस्किट खाते हुए देखकर? तो इसके परिवार के जो मेंबर्स थे देखो, प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश, वो उसको मूर्ख समझते थे। एंड हैंड स्ट्रॉन्ग ऑफ ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, और उसको डांटते थे, फटकारते थे कि तुम एक मनुष्य इंसान पे भरोसा करते हो, भरोसा लायक नहीं है, वो कभी भी धोखा दे सकता है। इन द स्प्रिंग व्हेन द बनियान ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, और जब बसंत का ऋतु आता था, जब बनियान का ट्री पूरी तरह से लाल अंजीरों से, लाल फिग से भर जाता था। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, तो सभी प्रकार के पक्षी जो है इसकी शाखाओं पर अपना आश्रय बना लेते थे। द रेड बॉटम बुलबुल, लाल नीचे से लाल रंग वाली बुलबुल, चीयरफुल एंड ग्रेडी पैरट्स, खुश रहने वाला लालची तोता, मैना, क्रोज यानी कौवे, स्क्वेबलिंग विद वन अनदर, जो कि एक दूसरे से काव काव करते। ड्यूरिंग फिग सीजन, यानी फिग सीजन के दौरान, द बनियान ट्री वॉज द नॉइजियस्ट प्लेस इन द गार्डन, यानी फिग सीजन में सबसे ज़्यादा नॉइजियस, सबसे ज़्यादा आवाज़ वाला या शोर शराबे वाला भाग ये बनियान ट्री होता था इस पूरे गार्डन में। यानी कि हर तरह के पेड़
पे जो जान पशु पक्षी अपना आश्रय बनाए हुए थे वो उनकी आवाज़ों से शोरगुल होता था। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट ए क्रूड प्लेटफॉर्म, और उस पेड़ के आधा ऊपर चढ़कर मैंने अपने लिए बैठने का एक प्लेटफॉर्म बना लिया था। वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स, जहाँ कि मैं अपने दोपहर बिताता था। व्हेन इट वॉज नॉट टू हॉट, जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। आई कुड रीड देयर प्रोपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री, मैं वहाँ पर पढ़ सकता था अपने आप को पेड़ के सहारे पर सहारा लेकर विद ए कुशन, एक तकिए की सहायता से। फ्रॉम द लिविंग रूम से एक तकिया ले जाता, पेड़ की डाली के पीछे ब्रांच के पीछे लगा के आराम से सहारा लेके वहाँ पढ़ सकता था। द ट्रेजर आइलैंड, हकलबरी फिन, ये किताबों के नाम है देखो, ट्रेजर आइलैंड, हकलबरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ मिस्टर डोलिटल वर, ये बुक्स के नाम है। वर सम ऑफ द बुक्स, ये सारी किताबें जो थी वहाँ होती थी। दैट मेड अप माई बनियान ट्री लाइब्रेरी, जो कि मेरे बनियान ट्री के ऊपर लाइब्रेरी का काम करती थी। When I did not feel like reading, I would look down through the leaves at the world below. और जब when I did not feel like reading, जब मुझे पढ़ने में आनंद नहीं आता या पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो I could look down, मैं नीचे देखता, through the leaves, उन पत्तियों में से, at the world below, कि भाई इसके नीचे क्या हो रहा है। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, और एक दिन दोपहर के समय, आई हैड ए ग्रैंड स्टैंड व्यू, मुझे एक बहुत ही शानदार नज़ारा नज़र आया। ऑफ द क्लासिक ऑफ इंडियन वाइल्ड्स, जो कि इंडियन वाइल्ड्स, भारतीय जानवरों को क्लासिक के रूप में जो है जिसको माना जाता है। ए फाइट बिटवीन ए मंगूज एंड कोबरा, एक मंगूज और एक कोबरा के बीच की फाइट मैंने देखी। अब किस तरीके से वो फाइट हुई, उसमें किस तरीके से जो है होता है, कौन जीतता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।